बुलेटिन में सबसे पहले वेदर अपडेट्स। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर शदीद धुंध छाई हुई है। मुल्तान खानेवाल मोटरवे बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल है। बस्ती मलूक, लोधरा, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, रिनाला, उकाड़ा, साहिवाल, मियाँ चन्नू और खानेवाल में भी धुंध छाई हुई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मालाकंड डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची के मौसम की बात करें तो कराची में साइबेरियन हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। धुंध से शहरियों को मजीद क्या मुश्किलात दरपेश हैं, लोधरा से अपडेट देंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा, राजनपुर से इलियास रजा, बहावलपुर से अमीन अब्बासी और सक्कर से यासिर फारूकी। जी, लोधरा शहर और गिरदोनवां में गुज़श्ता कई रोज से शदीद धुंध का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे और हाईवे पे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा 5 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और धुंध का ये सिलसिला अगले चंद रोज तक जारी रह सकता है। मोटरवे हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि वो दौरान सफर फोग लाइट का इस्तेमाल करें। पंजाब के दीगर शहर राजनपुर में भी इस टाइम शदीद धुंध है और शदीद धुंध की वजह से सर्दी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और इस टाइम जो इंडस हाईवे कौमी शाहराह है, वहाँ पर शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी इंतहाई मुतासर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस टाइम इंडस हाईवे पे हद निगाह 5 मीटर तक रह गई है। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर हज़रात को सख्त हिदायत की है कि वो स्पीड कम से कम रखें और फोग लाइट का इस्तेमाल करें। शदीद धुंध की वजह से रात से राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली वगैरह नहीं है। गुज़श्ता कई दिनों से बहावलपुर और उसके गिरदोनवाह के इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। शदीद धुंध की वजह से दरियाए सतलुज के पुल से लेकर चनीगोट तक और उधर मिंचनाबाद से बहावलपुर तक हर जगह पर धुंध ही धुंध है। जी, सक्खर शहर और इर्द गिर्द के इलाके 2 रोज से शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसके बायस सुबह सवेरे निकलने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सक्खर एयरपोर्ट पे भी गुज़िश्ता 2 रोज में कुछ फ़्लाइट्स मनसूख की गई हैं, जबकि रोड़ी आने वाली जो ट्रेनें हैं उनका शेड्यूल जो है मुतासर हो रहा है। कौमी शाहराह पे भी शदीद धुंध है और हद निगाह काफ़ी कम रह गई है। लोअर दीर के पहाड़ों और पुरफजा मकामात पर शदीद बर्फबारी के बाद सयाह बर्फ से लुत्फानंदोज होने पुरफजा मकाम वादी लड़म पहुंच रहे हैं। दिलकश और बर्फ ओढ़े मकामात की सूरत हाल बता रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला ताहाल वक्फे के साथ जारी है। मैं इस वक्त लोअर दीर के पुरफजा मुकाम वादी लड़म में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नौजवान जो है एक दूसरे पर बर्फ के खूब गोले जो है वो फेंक रहे हैं। इस वक्त जो है मेरे ऊपर भी काफ़ी बर्फबारी हो रही है और बर्फ के गोले मेरे ऊपर भी फेंक रहे हैं। मजलिस जो है वो खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। मुझे भी मारा खूब और इन्होंने भी बर्फ को खूब एंजॉय किया, मैं भी खूब एंजॉय कर रहा हूँ। आज जो है उन्होंने अपनी दिल की बड़ास जो है वो निकाल दी है नौजवानों ने। यहाँ पर सहूलियात न होने की वजह से ज़्यादातर सयाह वापस जाने पर मजबूर है। बर्फ के गोले जो है वो इस वक्त यहाँ पे गिर रहे हैं, खूबसूरत मंजर इलाका पेश कर रहे हैं। हर तरफ अगर नज़र डाली जाए तो यहाँ पर बर्फ ही बर्फ आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारे लोगों से बात हुई तो इनका ये कहना था कि लोअर दीर से बाहर रहने वाले लोग जो है वो लोअर दीर की इन पर फिजा मुकामात का रुख करें और यहाँ पर बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो जाए। बुलेटिन में आगे मिनी बजट से मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी आपको खबर दें कराची से, जहां पुलिस ने आईजी सिंध के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में होने वाली शादी की तकरीब में खुलेआम हवाई फायरिंग की गई। इस तकरीब में इलाका पुलिस और SHO भी मौजूद थे। मेहमानों ने खुदकार हथियारों से शदीद हवाई फायरिंग की। आईजी सिंह की जानिब से शादी और दूसरी तक़रीबात में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद है और पुलिस को सख्ती से उन अहकामात पर अमल दरामद कराने का पाबंद किया गया है। और अब बात करेंगे मिनी बजट की। एक साल में तीसरा और मौजूदा हुकूमत का दूसरा मिनी बजट पेश किया गया। टैक्स फाइल करने वालों के लिए बैंक ट्रांजैक्शंस पर जो विद होल्डिंग टैक्स था वो इसमें ख़त्म कर दिया गया है। नॉन फाइलर को 800 से 1300 सीसी तक गाड़ी खरीदने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर भी विद होल्डिंग जो टैक्स था वो ख़त्म किया गया है। न्यूज़ प्रिंट पर इम्पोर्ट ड्यूटी में भी इस्तिस्ना देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन की दरामद पर नए टैक्स
टैक्स स्ट्रक्चर का ऐलान किया गया है। शादी हॉल पर टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 रुपए कर दिया गया। वजीर खजाना का कहना है कि नए सफर में IMF की मदद लेना पड़ी तो लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी बजट मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि टैक्स लगाकर सार्फिन पर बोझ डाला गया है। बड़ी बड़ी कंपनियों जिनमें असद उमर काम करते रहे हैं उनके लिए मराहत दी गई हैं। यह भी कहा कि टैक्स चोरों को इसलिए रिलीफ दिया गया है क्योंकि अलीमा बाजी टैक्स चोर हैं। अब FBR कोई भी गैर मुल्की असासा रेगुलराइज कर सकेगा। यह है वो असल मकसद जिसके लिए मिनी बजट का यह तमाम ड्रामा रचाया गया। टैक्स चोरी करते थे उसके ऊपर ये कनगत लगाई गई थी कि वो नहीं कोई चीज़ खरीद सकते जब तक वो टैक्स ना हो। लेकिन जब घर में बाजी चोर होगी टैक्स की तो किस तरह टैक्स चोर को आप किसी तरह का नुकसान दे सकते हैं। आप टैक्स चोर हैं तो आप 50 लाख का घर खरीद सकते हैं, लेकिन आज बच्चे को माँ दूध नहीं दे सकती क्योंकि बच्चे के दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ठीक नहीं है। छोटी मोटी बातों से कौम को उलझाने के बजाय कौम से सच बोलना चाहिए। ये बताया जाए कि खसारा कैसे और कहां से पूरा किया जाएगा। अगर सिर्फ कर्जे पे ही इन्हिसार करना है हमारी मईशत का और उसके बाद अगला कदम इनेविटेबली लगता है कि फिर IMF होगा, अगर अभी नहीं तो 2-3 महीने के बाद हो जाएगा, लेकिन मुश्किलात पाकिस्तान की कौम के लिए तो बढ़ते जाएंगे। मिनी बजट पर सनतकारों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कराची से में रिपोर्ट करेंगे अली इमरान सैयद। सैकड़ों सनती खाम माल पर ड्यूटी में कमी या खात्मा, नई सनतों के लिए 5 साल तक टैक्सों की छूट, फाइलर्स के लिए बैंकिंग लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स ख़त्म करने के साथ नॉन फाइलर्स के लिए 1300 सीसी तक की कारें खरीदने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर में शादी हॉल्स पर टैक्सों में कमी, कंपनियों के लिए हर माह विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट की पाबंदी ख़त्म, कारोबार में नुकसान पर 3 साल तक कैपिटल कैरी ओवर करने की इजाज़त और सोलर तवानाई के लिए आलात की तैयारी पर भी 5 साल टैक्स छूट देने का ऐलान कर दिया। FPCCI रहनुमाओं ने हुकूमती इक़दामात को बेहतर सिमत में कदम करार दिया है। अगर इस डायरेक्शन पे हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे खसारे में भी फ़ायदा होगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी हम जाएंगे। हुकूमत की जानिब से नॉन बैंकिंग सेक्टर पर सुपर टैक्स खात्मे के साथ डीजल इंजन पर RD ख़त्म करने का ऐलान भी किया गया है। SMEs, ज़राअत और रियल एस्टेट सेक्टर के कर्जों पर बैंक्स के इनकम टैक्स को भी 39 से कम करके 20% करने का ऐलान कर दिया गया। बाद सनतकारों के मुताबिक देखना यह है कि हुकूमत किन अशिया पर टैक्स बढ़ा रही है। उन्होंने सिर्फ एक किस्म की सियासी तकरीर थी वो की और जो इन्होंने छूट दी है वो बताया। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने GIDC में कमी, रिफंड्स के लिए बैंक से रकम दिलवाने, पहले से की गई आमदन पर टैक्स खात्मे के ऐलान के साथ अखबारों की प्रिंटिंग पर इनपुट ड्यूटी भी ख़त्म करने का ऐलान किया। तजियाकारों का कहना है कि मिनी बजट में टारगेटेड हिकमत अमली रखी गई है जो खुश आइंद है, लेकिन टैक्स बढ़ाए जाने की असल तफसीलात आने के बाद ही मिनी बजट का सही अंदाज़ा किया जा सकेगा। कैमरामैन फरहान इलियास और अदनान जैदी के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मिनी बजट आम आदमी के लिए महंगाई में कोई कमी नहीं लाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि बड़ी गाड़ियां महंगी करके ऑटो इंडस्ट्री को और छोटी गाड़ियां नॉन फाइलर्स को खरीदने की इजाजत देकर टैक्स चोरों को फायदा पहुंचाया गया। ये जो मिनी बजट आया है इसके अंदर इन्होंने देखें फिर से वही करा है कि एक तरह से देखा जाए तो बड़ा अच्छा कर दिया, ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा कर दिया। गाड़ी की जो कई कीमतें हैं वो पाकिस्तान में बढ़ जाएंगी क्योंकि बड़ी गाड़ियों पे उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी है और छोटी गाड़ी पे इन्होंने नॉन टैक्स फाइलर को या टैक्स चोर को खरीदने की इजाज़त दे दी है। वो हमने बंद किया था, असद उमर ने पिछली मरतबा भी कोशिश करी थी 4 महीने पहले, अब फिर कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार मुझे तो और समझ में नहीं आ रहा कि मिनी बजट का क्या फ़ायदा है, माँ सिवाय के एक एमनेस्टी दी हुई है इन्होंने और इस मिनी बजट के अंदर छुपी हुई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मकसद है कि जिधर आपके कोर इन्फ्लेशन 8% है और लोग देख रहे थे कि शायद हुकूमत कुछ मराद देगी कि यार साबुन सस्ता हो जाएगा, कुछ सोप सस्ता हो जाएगा, कुछ दालें सस्ती हो जाएंगी, कुछ आटा सस्ता होगा, ये कुछ नहीं करा। आपने जो मराद दी है वो स्टॉक ब्रोकर्स को दी है, जो आपने बताया वो कर दिया। आपने इंटर कंपनी डिविडेंड ख़त्म कर दिए। इंटर कंपनी डिविडेंड से ये होता है कि अगर बैंक शाहजेब खानजादा को डिविडेंड देगा तो आप इंटरेस्ट देंगे
लेकिन अगर किसी कंपनी को देगा तो वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं देगा। इसी तरह इन्होंने जो है वो हमने एक टैक्स रखा था कि डिविडेंड अगर आप नहीं देंगे अपनी इनकम का 25%, अगर एक कंपनी 100 करोड़ रुपए कमाती है और 25 करोड़ रुपए भी डिविडेंड में नहीं बांटती तो उसके ऊपर हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। हमने कहा था कि इससे डिविडेंड बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट में डिविडेंड ज़्यादा चलेगा, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मेरे ख्याल से कुछ बहुत ज़्यादा मुस्बत चीज़ें नहीं करी हैं और बातें बड़ी अच्छी अच्छी करी हैं कि ये कर दिया और वो कर दिया। जो बिजली की इन्होंने मराद और गैस की मराद देने की बात करी थी, तो गैस की इन्होंने मराद कही, पंजाब की इंडस्ट्री को कहा कि हम $6.5 में गैस दे देंगे। वो गैस के बिल इनको $12.5 क्या है। अक्टूबर के महीने में सारी इंडस्ट्री पंजाब की जो थी वो गैस पे शिफ्ट हुई है, उनको $12.5 के बिल आए। अब तक वो वाले बिल्स ठीक नहीं हो सके, तो ये क्या बात कर रहे हैं। जो इन्होंने गैस के रेट्स थे 600 रुपये का रेट था हमारे ज़माने में, लेकिन लोगों ने स्टे ऑर्डर ले रखा था, 480 देते थे। सिंध की इंडस्ट्री आमतौर पर वो रेट बढ़ा के 600 से इन्होंने 780 कर दी। कौन सी इंडस्ट्री की बात करें, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के इन्होंने नहीं बढ़ाए थे, लेकिन बाकी पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री के रेट 600 रुपये से बढ़ा के 780 रुपये कर दिए गैस के इन्होंने। बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, मतलब, और उसके बावजूद ये मेरे भाई बैठे हैं, मैं उमर अयूब, मेरे पुराने दोस्त भी हैं, जब आए थे तो इतनी बातें कर रहे थे कि सर्कुलर डेट। आज फरूख सलीम ने 2-4 दिन पहले कहा था, जो इनका एक ज़माने में एक स्पोक्समैन था, कि 1.5 अरब रुपया जो है वो सर्कुलर डेट में रोज़ बढ़ रहा है। वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा ने कहा है कि अगर मोहम्मद डैम की तामीर के लिए दोबारा बिडिंग कराएंगे तो 1 साल ताखीर के बायस इसकी लागत में इजाफा हो जाएगा। मोहम्मद डैम की दोबारा बोली में भी यही 2 कंपनियां हिस्सा लेंगी। वक्फा सवालात के दौरान फैसल वाडा ने ऐवान में जवाब दिया कि मोहम्मद डैम के ठेके में मफादात का टकराव नहीं है। मोहम्मद डैम की फाइनेंशियल बोली खोली है, टेंडर अवार्ड नहीं किया। वजारत तवानाई ने तहरीरी जवाब में ऐवान को बताया कि दिसंबर 2018 तक मुल्क में कुल गर्दिशी कर्जे 807 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए बताते हैं कि सानह साहिवाल के मामले पर सूबाई वज़रा के मुतज़ाद बयानात पर वज़ीर आज़म इमरान खान का गुस्सा ठंडा नहीं हो सका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़रा ने मुनासिब तैयारी के बगैर बयानात क्यों दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि आइंदा बगैर तैयारी के मीडिया में ना आया जाए। JIT के बाद अब जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार हैं। अपोजिशन मुतालबा करती है तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। जिंदगियों का मसला है, मुआफ़ी की गुंजाइश नहीं। जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने सानह साहिवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। और अब जिक्र एक धमकी का। वज़ीर आज़म इमरान खान के खुसूसी मुआविन नईम उल हक ने शहबाज शरीफ को मज़ीद वक्त तक के लिए जेल में डालने की धमकी दे दी है। नईम उल हक ने शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में लाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर मनसूख करने की धमकी भी दी। नईम उल हक ने कहा कि शहबाज शरीफ के लिए आखिरी चांस है। शहबाज शरीफ और उनके चमचों की हिम्मत कैसे हुई कि वो वज़ीर आज़म पर ज़ाती हमले करें। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में आकर वज़ीर आज़म की तौहीन करना चाहते हैं तो वो जान लें कि प्रोडक्शन ऑर्डर इस मकसद के लिए जारी नहीं किया जाता। शहबाज शरीफ को कमिटमेंट करना पड़ेगी कि वो कौमी असम्बली की अखलाकियात कमेटी के फैसलों पर अमल करेंगे। सानह साहिवाल में मारे जाने वाले अफराद के वर्सा और अहले इलाका ने लाहौर चुंगी अमर सद्दू पर एहतजाज 2 रोज के लिए मौखर कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद शेरवानी। सानहा साहिवाल के वर्सा और अहले इलाका का अपने मुतालबात के हक में चुंगी अमर सद्दू पर एहतजाज 2 रोज के लिए मुलतवी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे न हुए तो दोबारा सड़कों पर आएंगे। 5 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगाकर फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। मेन फिरोजपुर रोड बंद होने से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि इख्तियारात से तजावुज करने वाले अहलकारों को फौरी सजा दी जाए। उनका कहना था कि मुलव्वस अहलकारों की शिनाख्त के हवाले से मालूमात नहीं दी जा रही। हुकूमती ओहदेदारों के मुतजाद बयानात वाक़े को मशकूक बनाते हैं। कैमरामैन ख्वाजा आमिर और आमिर बाजवा के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़ लाहौर। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। ऑल कराची स्कूल्स एंड कॉलेजेस वैन एसोसिएशन ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सख्त सर्दी में तलबा किस तरह स्कूल पहुंचे, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ईशान शाह।
जी बिल्कुल, आज पूरे कराची में कराची स्कूल एंड कॉलेज मैन्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल कर दी गई है, जिसके बाद में हम देख सकते हैं आज सुबह के वक्त स्कूल और कॉलेजेस जो बच्चे, खुसूसी तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कॉलेज स्कूल जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वालिदैन हैं वो बच्चों को किसी भी तरीके से टैक्सी, रिक्शा या मोटरसाइकिल की मदद से मोटरसाइकिल पर सवार करा के ठंड के मौसम में इस वक्त अभी स्कूल से पहुँचाना शुरू हुए हैं। स्कूल एंड कॉलेज मैन्स एसोसिएशन का कहना है कि मयारी सिलेंडर लगाकर गाड़ी चलाने की इजाज़त देनी चाहिए। साथ ही साथ जो पुलिस की जाने से 1500 गाड़ियों के सिलेंडर्स को जो कॉन्फिस्केट किया गया है, वो कब्जे में लिए गए हैं, उनको भी रिलीज़ कर देना चाहिए। और तब तक के लिए, जब तक ये हल नहीं हो जाता, तब तक ये गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। और पेरेंट्स का इसके ऊपर यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए ताकि वो इस मुसीबत से बाहर निकल सके। हम लोग तो अपनी जॉब्स पे होते हैं और हम लोग वैन के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। वैन में ही बच्चे जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है पेरेंट्स को। इकदाम किया गया हुकूमत की तरफ से, ये तो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही बात है कि सीएनजी की ऑब्वियसली एक खतरनाक चीज़ है। बच्चों के साथ ट्रैवल करना, कहीं फट जाती है, कोई भी चीज़ हो जाती है। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.